सौंप प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सौंप प्रगट्यो रे श्याम हृदय को धारे वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो बोलो वृंदावन धाम की जयकारा बहुत जोर से लगा दिया आज और है बस और कल आज भगवती पराम्बा आदि शक्ति माँ भवानी का नगर भ्रमण है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आप लोगों ने तैयारी तो कर ही दी होगी अपने अपने घर के सामने सुंदर थोड़ा थोड़ा सा। अभी कथा के बाद जो जाएंगे ना तो अपने अपने घर के सामने थोड़ा थोड़ा सा लीप लेना है और बढ़िया चौक रंगोली डाल लेना है और एक कलश में दीपक जला करके और रख देना है वहीं। भगवती को अच्छा लगेगा कि हमारा स्वागत किया जा रहा है। और कल पूर्णाहुति है, 1 बजे पूर्णाहुति और कल 1 बजे से ही भागवत कथा प्रारंभ होगी और 3 बजे तक ये कथा चलेगी और 3 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा और जितने बजे कथा हम लोग रोज करते थे इतने बजे कल की कथा का विश्राम और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो अभी 2 घंटे जो शेष बचे हैं और कल के 2-3 घंटे बस इतने में ही जयकारा लगाना है आपको। फिर आपको परेशान नहीं करेंगे परसों से, तो उसमें कंजूसी नहीं करना है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। अभी भी कंजूसी में बोले उपासी तो है नहीं आज, वैसे कि है उपासी बोरे राम राम तब तो हम कुछ नहीं कहेंगे बेचारे उपासी भूखे प्यासे कहाँ से आवाज देती है। आई गई एक बहुत बड़ी बात करी आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उपासी में भी आवाज देखो चौथे काले पे जा रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, वापस आए हैं और फिर बड़ी सुंदर लीला करी जिस लीला को कहते रास लीला। रास लीला बड़ी अद्भुत लीला है। भागवत की कथा में सबसे सुंदर लीला जो है वो रास। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने रास लीला करी। हे परीक्षित, वो शरद ऋतु थी, शरदोत फुल्ल मल्लिका। और शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा नाम का एक बड़ा सुंदर उत्सव आता है। शरद ऋतु प्रारंभ होती है और शरद पूर्णिमा होती है और शरद पूर्णिमा पूरे भारतवर्ष में शरदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उस शरदोत्सव में जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है ना, कहते हैं उस रात्रि में चांद से अमृत झरता है। और पूरे भारतवर्ष में उस उत्सव को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कोई उत्तर भारत में उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में
खीर बना करके रखते हैं रात में, और सूर्य चंद्रमा की किरणों में खीर बना करके रखते हैं, और फिर वो खीर को कहते हैं चंद्रमा की रश्मियां, चंद्रमा की किरणें जब उस खीर में पड़ती हैं, और उस खीर को जो खाता है वो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। हमारे यहाँ भी जो है वो 1.5 पाव खोवा 1.5 पाव शक्कर, हाँ जी के बनाए 6 लड्डू उत्सव में मनाते ना, शरद पूर्णिमा लड्डू बढ़िया बना करके और खाते हैं, उसको खिलाते हैं, सबको प्रसाद में बांटते हैं। तो वो भी रात्रि में ही, चांद की रोशनी में ही उस उपवास को, उस व्रत को किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा बनाने का, और जिस दिन शरद पूर्णिमा थी, जिस रात्रि में, उसी रात्रि में भगवान ने रासलीला करी। रासलीला, रास का मतलब है रसो वही सह, जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, वो लीला है रासलीला। और उस रासलीला में भगवान ने समस्त ब्रज गोपियों को आनंदित करने के, आह्लादित करने के लिए भगवान ने रासलीला करी। तो फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला करी, तो भैया भगवान की प्रत्येक लीला यदि हमको कुछ शिक्षा देती है, तो रासलीला भी कुछ शिक्षा देती होगी। तो भला इसमें क्या शिक्षा मिल सकती है? पराई स्त्रियों के साथ में रात्रि के समय में एकांत में नाचना, लीला करना, ये तो किसी अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले पुरुषों के लक्षण नहीं हो सकते। तो फिर भगवान ने ऐसी लीला क्यों करी? इससे भला क्या शिक्षा मिलती है? बोले बिल्कुल, प्रश्न करना आपका बनता है, परंतु हम पहले उन गोपियों का परिचय जाने कि वो गोपियां कौन है। गोपियों का परिचय जाने बिना यदि हमने भगवान की इस लीला की अवधारणा भी करी, तो फिर हमें अपराध लगेगा। वो गोपियां, पहले गोपी शब्द का अर्थ समझे। गोपी मतलब क्या होता है? गो माने होती है इंद्रियां। ये समस्त इंद्रियां जो है, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको गो कहते हैं। गो माने इंद्रियां। गो इंद्रियैहि पी पिबती यस्सा गोपी, जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्णामृत का पान करे, कृष्ण रूपामृत, कृष्ण कथामृत, कृष्ण आधारामृत, कृष्ण रूपी अमृत का जो सदा पान करे, वो गोपी। और गोपी किसी स्त्री को नहीं कहते, गोपी एक भाव को कहते। गोपी भाव किसी का भी हो सकता है। यदि गोपी स्त्री को कहते तो भगवान शिव भी तो गोपी बनकर के आए थे, शंकर बनकर, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। तो यदि भगवान शिव गोपी बने थे तो क्या भगवान स्त्री हो गए भोले बाबा? नहीं। तो गोपी किसी जेंडर का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री और पुरुष का नाम नहीं है, गोपी तो अंदर के भाव का नाम है। तो जो गोपियां हैं वो कौन है? बोले वो गोपियां स्वयं सिद्धा गोपियां हैं, साधन सिद्धा गोपियां हैं। वो गोपियां दंडकारण्य के संत हैं, वो गोपियां मिथिलापुर की नारियां हैं, वो गोपियां वेद के मंत्र हैं, वो पुराणों की ऋचाएं हैं। वो साधारण स्त्री नहीं, कोई नाग कन्याएं हैं तो कोई असुर कन्याएं हैं। कई कई युगों से जब भगवान ने, विष्णु ने वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा परा, ऐसा उन्होंने बताया था कि वसुदेव के घर में भगवान अवतार लेने वाले हैं। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, उसी समय सारी देवियां, सारे देवता और अनेक युगों युगों से जो प्रतीक्षा में थे भगवान की, वो सब के सब आज धरती पर आ गए कि भगवान का अंग संग हमको प्राप्त होगा। भगवान को स्पर्श कर पाना ही बहुत बड़ी तपस्या का फल है। भगवान को केवल छू पाना, भगवान को छूना भी बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो भगवान के दर्शन दुर्लभ है, अमोघ है। भगवान के दर्शन दुर्लभ है। बड़े बड़े जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय पर राम कहते नहीं बनता लोगों से। फिर तो दर्शन की बात क्या है, और दर्शन के बाद तो फिर भगवान के स्पर्श की बात है। भगवान को छू पाना भी बहुत।
तो आज भगवान ने उन समस्त गोपियों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए रास लीला करी। एक कारण यह था। दूसरा कारण था कि भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भी रास लीला करी। एक बार कामदेव भगवान के पास आया और काम ने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, ऐसा कोई नहीं बचा जिसको मैंने न जीता हो। तो भगवान ने कहा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले, भगवान क्या बताऊं, आप ही बच गए हो सिर्फ, जिसके ऊपर मैं अपना प्रभाव नहीं जमा सका। भगवान मुस्कुराए, बोले, कामदेव ये अहंकार बस कह रहे हो क्या? याद करो कामदेव, तुम एक बार अपने ही इस अहंकार में भर करके देवताओं के समझाने पर तुम भगवान शिव की समाधि भंग करने गए थे। परिणाम क्या हुआ? तब से बती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। हाँ सही कह रहे हैं आप लोग। सब थोड़े थोड़े से आगे खिसक के आओ, थोड़े थोड़े से सब लोग आगे खिसक के आओ, सब लोग बन जाएं। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। खिसकना भी है, केवल ऐसे ही ऐसे नहीं कर देना अपनी जगह पे बैठे, नहीं तो वहीं पर बैठे बैठे लोग हो गए, ले खिसक गए। तब शिवती सर नयन उगारा, तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। भूल गए वो दिन कामदेव, और तुम्हारा शरीर तो जल ही गया था। अब तो केवल तुम्हारे पास छाया बची है, और छाया रूप में भी तुम्हें इतना अहंकार। कामदेव ने कहा, प्रभु को तो पता है, परंतु मन किया सो हमने आपसे कह दिया। अब आपको हमारी इच्छा पूरी करनी हो तो करो प्रभु, हम क्या कह सकते हैं। भगवान ने कहा, मेरे पास जो भी जिस कामना को लेकर के आता है उसकी कामना को पूर्ण करना हमारा धर्म है। चिंता ना करो कामदेव, मैं तुम्हारे अनुकूल वातावरण बना करके दूंगा। चांदनी रात होगी और हजारों स्त्रियां हमारे सामने होगी, और एकांत का समय स्थान होगा, और उस समय तुम अपने संपूर्ण वेग में हमारे पास आना। हम देखते हैं कि तुम्हारा असर हम पर कितना होता है। और उस कामदेव के अहंकार को दूर करने के लिए भी भगवान ने रास लीला करी है। महाराज, इस तरह से भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल खिल करके महक रहे। भगवान ने जिन गोपियों का पूर्व में चीर हरण किया था, जिन्होंने कात्यायनी महामाये महायोगिनी
योगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को नंद के सुत को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, भगवान ने उनको भविष्य के लिए आदेश कर दिया था कि तुम्हें अभी तो नहीं, भविष्य में तुम्हें स्पर्श मुझे तुम स्पर्श करना चाहते हो, तुम्हें वो कामना तुम्हारी पूर्ण होगी, तुम्हें शब्द पूर्णिमा की रात्रि में आना होगा। और महाराज वो सब की सब गोपियां पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा और देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी उन्हें अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया महाराज। और महाराज भगवती योग माया का आश्रय लिया। किसी ने कहा रासलीला करने के लिए योग माया का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? तो बोले इसलिए जरूरत थी क्योंकि भगवान जो लीला करना चाहते थे वो बिना योग माया के संभव नहीं थी। बोले कैसे? बोले उसका भी एक विशिष्ट कारण है। त्रेता युग में जब भगवान ने राम अवतार लिया ना, तो राम अवतार लिया था तो भगवान ने सूर्य वंश में अवतार लिया था, और सूर्य वंश में अवतार लिया और दिन के बिल्कुल ठीक 12 बजे चैत्र का महीना मध्य दिवस अति शीत न घामा, बिल्कुल मध्य, और सूर्य उस समय बिल्कुल आकाश में 90 डिग्री सबसे ऊपर 90 के कोण में सबसे ऊपर सिर के ऊपर। चैत्र का महीना, गर्मी की शुरुआत, और 12 बजे मनुष्य की परछाई गायब हो जाती है, परछाई दिखाई नहीं देती, परछाई उसी में मिल जाती है। जब 90 अंश का कोण बनता है तो परछाई गायब। तो बिल्कुल ऊपर सूर्य, अयोध्या के, अयोध्या नीचे बिल्कुल ऊपर सूर्य, और सूर्य तो ऐसे आनंदित हो गए कि प्रभु ने मेरे कुल में अवतार लिया, तो मैं तो आह्लादित हो गया, आनंदित हो। और श्री सूर्य नारायण भगवान के रथ की चाल रुक गई। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। आज रथ समेत रवि रुके और पूरा 1 महीने का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, और मर्म न जाने कोई, मर्म कोई जान ना सका। और पीछे जो लाइन में खड़े हैं ना दर्शन के लिए, वो तो जान ही गए। सूर्य के बाद चंद्रमा खड़ा है पीछे, चंद्रमा बड़ा उदास दुखी हो रहा। भगवान ने पूछा क्या हुआ चंद्र, तुम दुखी हो रहे हो? क्या बताऊं प्रभु, ये सूरज जी आपने इनके कुल में जन्म जो लिया है ना, अवतार जो लिया है ना, इनके भाव कुछ जाने नहीं जा रहे, और 1 महीना हो गया वो हटते ही नहीं वहां से। तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों ना हो प्रभु दुखी? जैसे वो आपके दर्शन करके आह्लादित हो रहे, आनंदित हो रहे। हाँ? दिन हटेगा, हो गया नहीं, दिन जाएगा नहीं तो रात आएगी नहीं, और जब रात आएगी नहीं तो मैं दर्शन कैसे करूंगा प्रभु? मुझे भी तो दर्शन करना है आपके बाल रूप के, मुझे भी तो दर्शन, मेरे नेत्रों को सफल करना है, मेरे नेत्रों को सफल कीजिए प्रभु। मैं क्या बताऊं? कोई बात नहीं चंद्रमा, थोड़ा धैर्य रखो, तुम तो अच्छे आदमी हो ना, थोड़ा मैंने क्या है इनके कुल में अवतार जो लिया है ना, थोड़ा सा इनको कह लेने दो, इनको अपने मन की कर लेने दो। हाँ प्रभु आप तो कहोगे ही ना, अब कुल में अवतार जो लिया है। बोले चंद्रमा तुम चिंता ना करो, तुम्हें मैं एक गिफ्ट देता हूं। क्या? बोले तुम्हारा नाम मैं अपने नाम के साथ जीवन भर जोड़ के रखूंगा। मेरा नाम होगा राम, पर तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़ करके लोग कहेंगे रामचंद्र। वरना भगवान ने तो सूर्य वंश में जन्म लिया है, तो अगर बोलते तो राम सूर्य बोलते।
नहीं, लेकिन चंद्रमा उदास था ना, इसलिए उसको शांति दिलाने के लिए भगवान ने अपना नाम क्या रख लिया? रामचंद्र। राम सूर्य वंश में सूर्य के समान दुर्धर्ष हैं, तेज हैं, सत्य छंद हैं, जिनका पराक्रम सूर्य के समान है। परंतु चंद्रमा इसलिए भी जोड़ लिया कि अगर उनका पराक्रम सूर्य के समान है तो उनका दर्शन, उनकी करुणा, उनकी दया चंद्रमा के समान शीतल भी है। महाराज चंद्रमा इसके बाद भी प्रसन्न ना हुआ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आपकी ये तो, आप दीन बंधु है ना, दीनों पर दया करना आपका धर्म है। आपने मुझे अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ लिया तो प्रभु आपने तो मेरा मान बढ़ा दिया। परंतु इन आंखों का क्या कहें, इन आंखों का क्या करें जो आपके दर्शन करना चाहती हैं, आपके बाल रूप के दर्शन करना चाहती हैं। मैं तो वंचित ही रह गया ना प्रभु। भगवान ने कहा, चंद्रमा अब इतना कर ही लिया है, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में मैं रात्रि के समय एक लीला करूंगा। और उस समय शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, चांद, तुम पूर्ण चांद होगे उस समय। अभी नौमी के दिन चांद पूरा कहाँ होता है? हा? चांद पूरा नहीं होता, आधा अधूरा चांद होता है। और तुम तो अभी पूरे भी नहीं हो। द्वापर युग आएगा ना, तो द्वापर युग में शरद पूर्णिमा आएगी और शरद पूर्णिमा में तुम्हारा स्वरूप पूरा होगा, पूर्ण चांद होता है। और उस समय मैं एक लीला करूंगा। अब रात्रि में तो सूर्य आ नहीं सकता ना, सूर्य नहीं होगा वहां, सिर्फ तुम ही होगे। और वो रात्रि, अभी तो सूरज जी 1 महीना रुक करके चले गए, और वो रात्रि 6 महीने की रात्रि हो जाएगी। मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। 1 महीने का दिन हुआ और कोई मर्म न जान पाया। तो भगवान ने यहाँ द्वापर युग में सोचा कि मैं 6 महीने की रात्रि करूंगा और कोई मर्म न जान पाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि बीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। इसके लिए तो योग माया का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इस लीला को करने के लिए योग माया का आश्रय लिया है और 6 महीने की रात्रि कर दी। और भगवान ने आज जाकर के और यमुना जी के तट पर अपनी सुंदर बांसुरी को बजाया, और बांसुरी को ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई भगवान ने कि सारा ब्रज आज भगवान की बांसुरी से गूंज गया। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता था न काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी सिर्फ मुरली की तानों से। ऐसी गजब की बांसुरी बजाई कन्हैया ने की, अद्भुत बांसुरी है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन कन्हैया की बांसुरी गोपियों को मिल गई। गोपियां भगवान की बांसुरी से बहुत जलती थी। ये बैरिन जब देखो जब भगवान के होठों में लगी रहती, उनके हाथों ही में धरी रहती। ये बैरिन कभी उनसे अलग ही नहीं होती। और एक हम हैं जो भगवान के निकट तक नहीं पहुंच पाते, ईर्ष्या करती थी। और एक दिन बांसुरी भगवान की मिल गई कहीं गोपियों को, तो गोपियों ने भगवान की बांसुरी को पकड़ लिया। बांसुरी बहुत दिन में पकड़ में आई हो, आज हम तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। अच्छा, बांसुरी तो खुश हो गई, मुझे आशीर्वाद देना चाहती हो? हमसे ऐसी क्या सेवा बन गई जो तुम हमें आशीर्वाद देना चाहती हो? बोले क्या बताऊं बांसुरी, हम जब तुम बजती हो ना, क्या बताऊं, हम अपने काम नहीं कर पाते हैं। जब तुम बजती हो ना
तो हम अपनी सुध बुध खो जाते हैं, हमारी हमें कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ तुम याद रहते हो। तो दे दो आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद देना चाहते? बांसुरी निश्छिद्रमस्तु हृदयं परिपूर्णमस्तु मौखर्यमस्तु त्वमितमस्तु गुरुत्वमस्तु कृष्ण प्रिय सखी दिशामि सदा शिशस्ते यद्वासिरे मुरलिके करुणा करोसि। बांसुरी हम तुम्हें आशीर्वाद देती हैं। देखो जरा जलन की भावना में कैसे आशीर्वाद निकल गए। निश्चिद्र मस्तु बांसुरी, जो तुम्हारे अंदर इतने छेद हैं ना, 6-7 छेद हैं ना, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे ये सारे छेद बंद हो जाए। हाँ, तो ये आशीर्वाद है। ये तो श्राप ही, हमारे छेद बंद हो जाएंगे तो हम बजेंगे ही नहीं। गोपियां कहते हम यही तो चाहते हैं कि तुम बजो ही ना। जब देखो जब उनके हाथों में धरी रहती है, कभी अलग भी तो हुआ करो कि हमको भी समय मिले। निश्चिद्र मस्तु, तुम निश्चिद्र हो जाओ। हृदयम परिपूर्णमस्तु मौखर्यमस्तु, और ये तुम्हारे बहुत बोलने का जो गुण है ना, तुम्हारा बहुत बोलती रहती हो ना, ये तुम्हारा गुण समाप्त हो जावे। मौखर्यमस्तु, तुम मौन हो जाओ, तुम बोल ना पाओ, तुम्हारे अंदर से शब्द ही ना निकल पावे। त्वमितमस्तु गुरुत्वमस्तु। और बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को तो बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। हे बांसुरी, तुम्हारा वजन गोवर्धन से भी ज्यादा वजनदार हो जाए कि भगवान फिर तुम्हें उठा ना सके। कृष्ण प्रिय सखी दिशा में, हे बांसुरी, हम सब इसलिए तुमसे ऐसा कहती हैं कि तुम जब बजती हो ना तो हम अपने सारे कार्य भूल जाते हैं। भगवान की बांसुरी है ही ऐसी, जड़ को चेतन करने वाली और चेतन को जड़ करने वाली। कहते जब भगवान की बांसुरी की स्वर लहरियां कल कल कल्लोलनी कल कल निनादनी यमुना के ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना की धार स्थिर हो गई है। जो चेतन है, जो सदा चलती रहती है, ऐसी यमुना जड़वत प्रतीत होती है। और वही बांसुरी की लहरियां जब गोवर्धन के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े विशाल शिलाखंड के रूप में विराजमान श्री गोवर्धन भगवान थोड़ी ही देर में पिघलने वाले हैं। जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करती है तुम्हारी बांसुरी कन्हैया। क्या ही बताऊं कन्हैया, अद्भुत है तुम्हारी बांसुरी। और ऐसी बांसुरी बजाई महाराज। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज बांसुरी बजी तो कन्हैया की बांसुरी सुनकर के जिन जिन गोपियों ने कन्हैया की बांसुरी को सुना, उनको ऐसे ही प्रतीत हो रहा था कि कन्हैया की बांसुरी उनको ही पुकार रही है। और सब की सब गोपियां आज भगवान की उस बांसुरी की दिशा की ओर दौड़ पड़ी महाराज। कोई जिस अवस्था में जो गोपी थी अपनी उसी अवस्था में चल दी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार कर पाई है, एक ही आंख में काजल लगाया है और
एक आंख में लगाना बाकी है और बांसुरी का स्वर सुना और उस बांसुरी में ऐसा स्वर सुनाई दिया जैसे वह बांसुरी उसी का नाम पुकार रही हो और अपनी सुध बुध को भूल गई और तुरंत दौड़ पड़ी उस दिशा में जहां से बांसुरी का स्वर सुनाई दे रहा। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है तो कोई गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही है, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। वो उसी अवस्था में सब कुछ छोड़ करके और दौड़ती हुई उस दिशा में चली गई। भगवान बांसुरी बजा रहे, आंख बंद है भगवान। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन बेणु। आज उस वृंदावन में ऐसी बेणु बजाई भगवान ने।